हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, ठीक है। उसके एमसीक्यूज़ देखेंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दी गई है। आपको PDF वगैरह अगर चाहिए तो वहाँ से आप जो है PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, मध्य प्रदेश चिकित्सा विद्यालय की स्थापना किस शहर में हुई? मध्य प्रदेश चिकित्सा विद्यालय की स्थापना किस शहर में हुई? ऑप्शन दिए गए हैं इंदौर में, रीवा में, ग्वालियर में या फिर जबलपुर में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जबलपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत संगमरमर के पहाड़ कहाँ स्थित हैं? भेड़ाघाट, जबलपुर में, सतना में, छिंदवाड़ा में या फिर दमोह में। तो मध्य प्रदेश में सफ़ेद संगमरमर के जो पहाड़ हैं यह स्थित हैं भेड़ाघाट, जबलपुर में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भेड़ाघाट, जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम है। तो जबलपुर है, भोपाल है, इंदौर है या फिर ग्वालियर है। तो जबलपुर जो है, जबलपुर मध्य प्रदेश का पहला क्या है? नगर निगम है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मध्य प्रदेश के किस शहर में रानी दुर्गावती की समाधि स्थित है? मंडला में, ग्वालियर में, सागर में या फिर जबलपुर में। तो रानी दुर्गावती की समाधि की बात की गई है तो यह स्थित है जबलपुर में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? जबलपुर में, इंदौर में, ग्वालियर में या फिर सतना में। तो यह भी कहाँ स्थित है? जबलपुर में, ठीक है। तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मध्य प्रदेश बिजली निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, मध्य प्रदेश बिजली निगम का मुख्यालय स्थित है इंदौर में, जबलपुर में, विदिशा में या फिर भोपाल में। तो यह भी स्थित है कहाँ? जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के 3 सर्वाधिक साक्षर जिले हैं। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या फिर इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल या फिर उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के 3 सर्वाधिक साक्षर जिले कौन कौन से हैं? तो जबलपुर है सबसे पहले नंबर पे, फिर है इंदौर, इसके बाद है भोपाल, ठीक है। तो यह एक क्रम में दिया गया है, जबलपुर, इंदौर, भोपाल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का रक्षा उद्योग किस जिले में केंद्रित है? तो मध्य प्रदेश का जो रक्षा उद्योग है, ठीक है, ये किस जिले में केंद्रित है? भोपाल में, ग्वालियर में, जबलपुर में या फिर इंदौर में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर में, ठीक है। रक्षा उद्योग कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, मध्य प्रदेश पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह महू में स्थित है या फिर जबलपुर में स्थित है या फिर सागर में या फिर रीवा में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम एक अयस्क है, यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पन्ना खदान में पाया जाता है, कटनी खदान में पाया जाता है, दुर्ग में पाया जाता है या फिर बस्तर खदान में पाया जाता है। तो यह कहाँ पाया जाता है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का जो अयस्क है यह पाया जाता है कटनी की खदान में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, रक्षा गाड़ी कारखाना स्थित है इटारसी में स्थित है, छिंदवाड़ा में स्थित है, खजुराहो में या फिर जबलपुर में। तो रक्षा गाड़ी जो है कारखाना यह स्थित है जबलपुर में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अपर तिबरा नहर परियोजना डैश में स्थित है?
सिवनी जिला में, नीमच जिला में, रतलाम में या फिर गुना में। तो यह स्थित है सिवनी जिला में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। क्वेश्चन दिया गया है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? मंडला की, मांडू की, असीरगढ़ की या फिर रामगढ़ की। तो रानी दुर्गावती का संबंध कहाँ से है? मंडला से है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंडला। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो कहाँ स्थित है? सीधी में, मंडला में, शिवपुरी में या फिर खंडवा में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है आपके मंडला जिले में, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है? झाबुआ में, डिंडोरी में, मंडला में, शहडोल में। तो डिंडोरी में जो है जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिंडोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मध्य प्रदेश के किस जिले को ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है? शिवपुरी को, सतना को, मुरैना को या फिर बैतूल को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैतूल को जो है ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो ये सभी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है? श्योपुर, रायसेन, दतिया या फिर हरदा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा हरदा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से टंगस्टन प्राप्त होता है? ग्वालियर क्षेत्र से, बघेलखंड से या फिर होशंगाबाद से या फिर मालवा से। तो टंगस्टन जो है कहाँ से प्राप्त होता है? यह प्राप्त होता है होशंगाबाद से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मध्य प्रदेश की स्थापना कब की गई? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश की स्थापना के बारे में पूछा गया है, ठीक है। आज़ादी के बाद की बात है यह। तो यहाँ पर बताया गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 29 दिसंबर 1953 को जो है मध्य प्रदेश की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 29 दिसंबर 1953, 29 दिसंबर 1953 को मध्य प्रदेश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? चंदेल वंश के, शुंग वंश के, प्रतिहार वंश के या फिर परमान वंश के। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंदेल वंश के राजाओं ने जो है खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों को बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? 5 राज्यों से, 6 राज्यों से, 7 राज्यों से या फिर 8 राज्यों से। तो यह मिलती है 5 राज्यों से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर, नर्मदा नदी पर, तवा नदी पर या फिर बिहार नदी पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चचाई जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और यह स्थित है कहाँ? बीहड़ नदी, ठीक है। बीहड़ नदी से यह जो है जलप्रपात बनता है। तो यहाँ यह कहाँ स्थित है? बीहड़ नदी पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मध्य प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? होशंगाबाद में, उज्जैन में, मंडला में या फिर विदिशा में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होशंगाबाद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राज्य में सर्वाधिक वन किस जिले में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन जो है वन आच्छादित जिला कौन सा है? बालाघाट है, झाबुआ है या फिर अलीराजपुर है या फिर शहडोल है। तो बालाघाट, ठीक है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालाघाट।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है, तृतीय स्थान है या फिर चतुर्थ स्थान है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रेलवे कोच फैक्ट्री स्थित है इटारसी में, छिंदवाड़ा में, खजुराहो में या फिर भोपाल में? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? 17, 18, 19 या फिर 20? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20। ठीक है, 20 राष्ट्रीय राजमार्ग जो होकर है के गुजरते हैं मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 27 अक्टूबर 1956 को। ठीक है, 27 अक्टूबर 1956। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 27 अक्टूबर 1956 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो है गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्य में कितने जिले हैं? तो वर्तमान में जब का ये क्वेश्चन पेपर है उस हिसाब से उस टाइम पे कितने थे? तो 51 थे। ठीक है, और अभी जो है आपके जो है मध्य प्रदेश के जिले बढ़ गए हैं, टोटल 55 जिले हैं। ठीक है, टोटल कितने जिले हैं मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में? 2023 के अनुसार 55 जिले हैं। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जनगणना 2001 और 11 में मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20.30% थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के रूप सिंह स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट मैच कब खेला गया? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दिवसीय मैच कब खेला गया था मध्य प्रदेश के रूप सिंह स्टेडियम में? तो यह खेला गया था 22 जनवरी 1988 को। कब खेला गया था? 22 जनवरी सन 1988 को। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मध्य प्रदेश का विभाजन कब किया गया? ठीक है, 1 नवंबर 2000 को, 10 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को या फिर 5 नवंबर 2000 को? तो 1 नवंबर सन 2000 को जो है मध्य प्रदेश का विभाजन किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज मुख्यतः पाया जाता है? एल्यूमिनियम, एस्बेस्टस, बेरियम सल्फेट, बॉक्साइट? तो बॉक्साइट जो होता है यह जो है मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला मुख्यतः खनिज है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर है बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लंबा राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक है? चिल्पी, वडोदरा, झाबुआ, थंदला, कुशलगढ़, संबलगढ़, गुना, भोपाल, झालावाड़ा और मलकापुर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चिपली वडोदरा, चिपली वडोदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? सतपुड़ा, मैकाल, अमरकंटक, महादेव या फिर विंध्याचल? तो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन मतलब ठंडा प्रदेश जिसे कि पंचमढ़ी कहते हैं, यह किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो यह जो है महादेव पर्वत श्रेणी पर स्थित है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर
कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा, लाल पीली मृदा, काली मृदा या फिर मिश्रित मृदा? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में काली मृदा जो है पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काली मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन किन जिलों में होता है? दतिया, गुना, मुरैना या फिर श्योपुर या फिर खमरिया, इंदौर या फिर खरगौर, खंडवा? तो मुरैना और श्योपुर में जो है दुग्ध उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक पवन चक्कियाँ कहाँ स्थित हैं? इंदौर में, जबलपुर में, छिंदवाड़ा में या फिर पूनासा में? तो इंदौर में जो है पवन चक्कियाँ सर्वाधिक मात्रा में स्थित हैं। ठीक है, सर्वाधिक स्थित है पवन चक्कियाँ इंदौर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो यह गठन किया गया था वर्ष 1995 में। कब किया गया था? 1995 में जो है राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भागोरिया नृत्य किस आदिवासी समूह का नृत्य है? भीलों का, मुरियों का, कोरकू का या फिर गोंडवों का? तो भीलों का जो है यह नृत्य है भागोरिया। ठीक है, भागोरिया, भा से आप याद कर सकते हैं, भगोरिया और भील। ठीक है, तो इससे मिलता जुलता वर्ड है, तो इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीलों का नृत्य कौन सा नृत्य है? तो भगोरिया नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विश्व प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? उज्जैन में, रायगढ़ में, रायसेन में या फिर विदिशा में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रायसेन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। भीमबेटका की गुफाएं जो है यह रायसेन में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके महिला पर्यवेक्षक के दृष्टि से यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने जो थ्योरी सेशन भी करवाए हैं उसमें भी इस योजना का जो है जिक्र किया है, इस योजना के बारे में बताया है। और जो मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक का जो है MCQ सीरीज़ कर रहे थे उसमें भी इन सभी प्रश्नों को जो है मैंने जो है क्लियरली अवेलेबल करवाया है उस वीडियो में। ठीक है, तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप सभी वीडियोस को वहाँ पर आसानी से देख सकते हैं फ्री में बिल्कुल। ठीक है, महिला पर्यवेक्षक के जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, सभी के सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सब के सब वहाँ पर क्लियर कराए गए हैं। तो आगे देखिएगा, नेक्स्ट है क्वेश्चन है, राज्य में लाडली लक्ष्मी योजना कब आरंभ हुई? तो यह आरंभ हुई थी वर्ष 2007 में। ठीक है, राज्य में मतलब मध्य प्रदेश जिले में लाडली लक्ष्मी योजना कब आरंभ की गई थी? तो सन 2007 में आरंभ की गई थी। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? भील की, बैगा की, सहरिया जनजाति की या फिर गोंड की? तो जो गोंडों की जो जनसंख्या है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या में उपस्थित हैं ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? 22 हैं, 19 हैं, 10 हैं या फिर 11 हैं? तो जो उस मतलब ये जो है क्वेश्चन जो है ये पुराना है, आप सभी नए उसमें अपडेट कर लीजिएगा, लेकिन उस हिसाब से उस टाइम पे कितने थे? तो कितने संभाग थे? 10 संभाग थे। ठीक है, और अभी हो सकता है कि बढ़े हो, अभी मैंने कुछ क्लियर नहीं किया है इसके बारे में बाद में मैं आपको कमेंट करके बता दूंगी। इस क्वेश्चन को मैंने देखा ही नहीं था, पहली बात। देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 2011 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी तहसीलें हैं? 232, 342, 654 या फिर 243? तो इसमें भी कुछ अपडेट निकल के आया होगा 2023 के हिसाब से, आप सभी देख लीजिएगा, या फिर मैं एक बार करंट जीके में करवा दूंगी इसको। ठीक है, तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ पे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में कितनी तहसीलें हैं?
तो उस टाइम पे कितनी थी, 342 रही हैं। और इसी तरह से महानगरों की संख्या कितनी थी, तो 476 रही है। ठीक है, तो हो सकता है कुछ इसमें अपडेट हुआ हो और कुछ सेम टू सेम भी हो सकते हैं। अब वो क्वेश्चन पूछने वाले के ऊपर है कि आपसे ओल्ड क्वेश्चन पूछ लेता है कि नए में अपडेट करके क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है मध्य प्रदेश राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी किलोमीटर की है, 769 की है, या फिर 819 किलोमीटर की है, या फिर 756 किलोमीटर की है, या फिर 870 किलोमीटर की है। तो कितनी है इसकी लंबाई, इसकी लंबाई है 870 किलोमीटर की। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई पूछा है। ठीक है, अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने पूर्व से पश्चिम की ओर की लंबाई को देखा था। अब हम देख रहे हैं उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई को। ठीक है, तो यह कितनी है, 605 किलोमीटर की। ठीक है, 605 किलोमीटर की। तो ये जो आपका उत्तर से दक्षिण की ओर का है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इसकी लंबाई कितनी है, 605 किलोमीटर। और ये जो आपका समतल रूप से ये जो रेखा दिखाई दे रही है एक, तो इसकी जो है लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर, तो इसकी लंबाई कितनी है, 870 किलोमीटर। ठीक है, 870 किलोमीटर। तो इससे आप सभी जान सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट देखेंगे, देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में है आपदा प्रबंधन संस्थान। ठीक है, देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मानव अधिकार आयोग और मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो यह भी मध्य प्रदेश राज्य ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत का पहला ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना किस राज्य में है, तो यह भी कहाँ है, आपके मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, तो यहाँ पर गलत कथन को पहचानना है। तो चलिए सबसे पहले कथन को देख लेते हैं। कथन दिए गए हैं मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा बड़ा सबसे राज्य है, या फिर इसका क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 8.38% है, या फिर मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, या फिर मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुल क्षेत्रफल यहाँ पर इसका क्या बताया गया है, 8.38% बताया गया। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यह गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किससे लगती है, तो उत्तर प्रदेश से लगती है। और मध्य प्रदेश की जो सीमा है वह कितने राज्यों से लगती है, टोटल 5 राज्यों से लगती है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किसकी अध्यक्षता में गठित जिला पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर वर्ष 1988 में मध्य प्रदेश में 10 नए राज्य बनाए गए थे, तो BR दुबे जी की अनुशंसा पर जो है 10 नए राज्यों को बनाया गया है 1988 में। ठीक है, 1988 में जो है मध्य प्रदेश में 10 नए राज्य बनाए गए थे, और किसकी अनुशंसा पर, किसकी अध्यक्षता पर, तो यह थे BR दुबे। तो इनका नाम जो है याद रखना है,
1988 को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? शहडोल में, त्रिपुरी में, अमरकंटक में या फिर अमरोहा में? तो इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय यह स्थित है अमरकंटक में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री राज्य के किस जिले से संबंधित थी? पन्ना से, सागर से या फिर मुरैना से या फिर टीकमगढ़ से? तो यह कहाँ से संबंधित थी? टीकमगढ़ से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य की सबसे छोटी तहसील कौन सी है? मनासा, अजयगढ़, जावद या फिर नीमच? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजयगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मालवा के पठार के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो मालवा के पठार के बारे में पूछा गया है। तो मालवा का पठार जो है क्षेत्रफल, मालवा के पठार का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 26.62% है। कितना है? 26.62% है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा केवल 1। ठीक है, मैकाल श्रेणी बालाघाट से अमरकंटक तक जो है विस्तृत है। तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बघेलखंड पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश की उत्तरी पठार के नाम से जाना जाता है। तो यह जो है सही नहीं है, तो यह कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा जो है यह पठार मतलब बघेलखंड का पठार जो है सोन नदी घाटी के दक्षिण क्षेत्र कहलाता है और पठारी भाग का कुल क्षेत्रफल जो है 25,000 वर्ग किलोमीटर है और कर्क रेखा इसके ठीक मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, तो कर्क रेखा किसके मध्य से होकर गुजरती है? तो बघेलखंड के पठार से होकर के गुजरती है। तो इन 3 चीज़ों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी, कौन सा सही सुमेलित है? तो सही मिलान पूछा गया था। तो यहाँ पर आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है? ए और 2। ठीक है, मतलब नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए नगर कौन से हैं? तो ये नगर है अमरकंटक, ठीक है, और बेतवा। बेतवा नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? तो सांची। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह के जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम MP GK के आपके लिए लाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि PDF वगैरह जो है आप सभी को आसानी से वहाँ पर उपलब्ध हो सके। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।